आज का प्रश्न है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का। सवाल है, पहला सवाल है, यदि 1 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 3 पर पावर 3 इस तरह से क्रम बढ़ते जा रहा है और 10 पर पावर 3 इस सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हल करने के बाद कितना आता है? 3025 आता है। यह प्रश्न से दिया हुआ है कि इन सभी संख्याओं को हल करने के बाद इतना आता है। तो मान निकालना है 2 पर पावर 3, 4 पर पावर 3 और 6 पर पावर 3। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते कहाँ तक? 20 पर पावर 3 का वैल्यू कितना होगा? तो ऐसे प्रश्न को हल करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक छोटा सा तरीका है, उस तरीका को देखें और अंक को निकालने की कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है 7590, दूसरा है 5060 और तीसरा है 24200 और डी नंबर है 12100। यह पहला प्रश्न है। और दूसरा भी प्रश्न है कि यदि 1/25.25 के बाद पॉइंट है 25 इजकल टू दिया है 0.0396, इतना दिया हुआ है इसमें भी। तो कहता है इतना का वैल्यू कितना होगा? इतना का वैल्यू 1/0.0002525 इसका वैल्यू कितना होगा? इसको भी निकालना है। दोनों प्रश्न का थोड़ा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को देखते हैं। तो मान किसका निकालना है? इस संख्या का निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 प्लस, इसको क्या लिखेंगे? तो 2 पर पावर 3 और फिर गुना 2 पर पावर 3। लॉग, यह घात का नियम है। घात का नियम क्या है? यदि क्या रहे ए बी पर अगर ए पर भी स्क्वायर है और बी पर भी स्क्वायर है तो टोटल क्या होता है? ए गुना बी पर होल स्क्वायर। तो दोनों मिलाकर होल स्क्वायर है तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। इस तरह के रूप रहेगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यह रूल के अनुसार से। अब दूसरा इसी तरह से क्या आता है? तो प्लस आता है। तो 6 है तो 6 का हम 2 गुना लिख सकते हैं कि 2 पर 3 और फिर मल्टीप्लाई 3 पर 3 और इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो अगला क्रम आएगा। फिर क्या आएगा? इसके बाद 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद आएगा 2 का क्रम बढ़ता है। इसमें 2 था तो यहाँ 4 हुआ। 4 के बाद क्या आता है? यहाँ 6 है तो 6 के बाद 2 अंक बढ़ेगा, क्या आएगा? 8 आएगा। 8 को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 3 और फिर 4 पर पावर 3 डॉट डॉट इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट में आता है क्या? 20। तो 20 को हम क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 3 गुना 10 पर पावर 3, इतना लिखेंगे। अब देखते हैं कि सभी अंक में 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 क्या है? सब में है, हर एक संख्या में 2 पर पावर 3 है। 2 पर पावर 3 को हम क्या ले लेते हैं? तो कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा? 2 पर पावर 3। 2 पर पावर 3 निकल गया, क्या बचा? 1 पर पावर 3 नहीं बचा, क्या बचा? 1 बचा। तो हम 3 पावर इस पर लिख सकते हैं और फिर प्लस इसमें क्या बचा? 2 पर पावर 3। इसमें क्या बचा? तो 3 पर पावर 3, फिर 4 पर पावर 3। इस तरह से आएगा, क्या आएगा इसमें? 10 पर पावर 3, इतना आता है। अब 1 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना? 3025। इसके जगह पर इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 325, इसका वैल्यू क्या होगा? तो 8 होगा। और 8 को गुना करेंगे किससे? 3025 और 8 को गुना करने के बाद 8 पंचे 40, 8 पंचे 10, फिर 2, फिर 4,
यानी कि कितना आता है, तो 24,200। देखते हैं ऑप्शन क्या है, 24,200। 24,200 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन, नंबर सी सही है। ऐसे प्रश्न अगर रहे तो आप हम इस प्रकार का रूप बना करके इसके वैल्यू को पुट करके आसानी से इसका सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न है यदि इतना दिया हुआ है, इसको भी करना है कि जिस रूप का दिया हुआ है इसको भी उसी रूप का बनाना है। तो नियम जानते किसका निकालना है, तो 1/1/0.000 और क्या है 25। अब इसको इस रूप में करने के लिए इस दशमलव को हमको कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है। इस पॉइंट को यहाँ पर पहुँचाना है तो इस रूप में आ जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, अर्थात हमको ऊपर में 5 को 0 देना है। इसके बदले में क्या लिखेंगे, A1 2 3 4 5 बटे क्या आ जाएगा, तो 25.25। 25.25 का वैल्यू दिया हुआ है तो कितना आ गया, 1 है इसमें, तो इसका वैल्यू कितना है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके 1/2 और मल्टीप्लाई 50 है, 50। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू की जगह पे इसको रख देते हैं। क्या आएगा, 0.0396 मल्टीप्लाई कर देना है कितना से, इतना से। क्या होगा, 0 का मल्टीप्लाई सीधा है, जितना 0 उतना डिजिट इधर बढ़ाना है। यहाँ है 1 2 3 4, एक अंक और बढ़ता है, एक अंक बढ़ा देते हैं। यह डेसिमल कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, अर्थात क्या ऑप्शन आ गया, 0 खत्म हो जाता है, यह अंक बचा, क्या बच गया, 3960। 3960 डी ऑप्शन नंबर, किस नंबर में, डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार के प्रश्न अगर रहे तो इसके जिसको निकालना है इसके रूप को जो दिया है इसके रूप में बना देना है और इसके वैल्यू को पुट करके इस तरह के जो भी सवाल होंगे इसको आप आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।